छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ी गड़बड़ी मिली है। अब इसे गड़बड़ी कहें या फर्जीवाड़ा, यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन बड़ी संख्या में फर्जी हितग्राहियों के नाम सामने आने के बाद मामले ने तूल जरूर पकड़ लिया है। दरअसल बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक में आने वाली पंचायतों में 1456 हितग्राहियों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान भी इन हितग्राहियों को मिल चुका है। इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश तब हुआ जब ग्राम पंचायत कोसपातर बारगांव मटिया के सरपंच ने अपने क्षेत्र के लोगों की सूची में दिए नामों का मिलान किया। नामों के मिलान में पाया गया कि 1456 लोगों में से करीब 856 लोग इन इलाकों में निवास ही नहीं करते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इनमें से 658 नाम मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो बांग्लादेश या अन्य किसी देश में रहने वाले हैं, जबकि 198 नाम ऐसे थे जिनके सरनेम विश्वास सरकार दास राय है, जिनके सरनेम भी मिले इस जिले में नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लिस्ट जब हमारे हाथ में है, उसको देखने पर पता चला कि कुल 1456 किसान पंजीकृत है, जिसमें 656 किसान मुसलमान हैं और 198 बंगाली, जिसमें राय विश्वास इस प्रकार की जाति पाया गया है, और जो कि यहाँ मूलतः बारगांव के निवासी नहीं है और न ही उनकी ज़मीन है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पे देखें तो इनके खातों में पैसा जा रहा है और एक साल में समथिंग 5,24,00,000 की घोटाला कर रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। इसी तौर पे विस्तार पूर्वक हमने उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया इस बात को, और उसमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इसमें सघन जांच प्रदेश स्तर में करवाया जाएगा और जो दोषी उनके लिए कार्यवाही करवाएंगे, इसके लिए आप निश्चित रहो, उनका आश्वासन मिला है। इसमें आपको बता दूं, बारगांव नहीं और खुल रहा है, अब बलौदी, बहेरा, बैजी, और धीरे धीरे पता चल रहा है हमको कि कहाँ कहाँ हो रहा है। लाभार्थी इसमें से 3 साल का खा गया है, कोई 5 किस्त तक खा गया, कोई 7 किस्त तक खा गया है, कोई बाहर का है, इस टाइप से सब निकल रहा है धीरे धीरे जांच में। पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप सा मच गया है। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन और हितग्राहियों को जारी होने वाली राशि का सिस्टम सब ऑनलाइन है। यह पूरा सिस्टम केंद्र सरकार की तरफ से ही संचालित होता है। लेकिन अब जब मामला सामने आया है तो इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य सरकार के डेप्यूटी सीएम अरुण साफ ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। मैं कल ही बेमेतरा गया था, मेरा प्रभार जिला है। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी, जिले की समीक्षा बैठक की। इस विषय पर भी मैंने कलेक्टर से चर्चा की। ये सही है कि बड़ी संख्या में बाहर के लोगों ने बेमेतरा के नाम पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लिया है। उसके जांच के लिए टीम बनाने मैंने कलेक्टर से कहा है, जांच करें। गलत राशि की भुगतान अब नहीं होगी, क्योंकि भुइयां के साथ लिंक किया गया है, इसलिए जिसकी जमीन होगी उसी के नाम पर पैसा आएगा। पर पूर्व में बहुत बड़ी राशि ऐसे अपात्र लोगों को गया है, उसकी वसूली की भी कार्रवाई होगी और उसके जांच के लिए भी मैंने निर्देशित किया है। छत्तीसगढ़ में पीएम सम्मान निधि के नाम पर लाभ लेने वालों के नाम चौंकाने वाले इसलिए है क्योंकि इनका कनेक्शन बांग्लादेश से है, इसलिए यह मामला गंभीर हो गया है। यही कारण है कि बेमेतरा जिले के इस फर्जीवाड़े को लेकर विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है। इस मौके पर कांग्रेस भी सरकार को घेरने के प्रयास में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जब पकड़ा जाती है तो जांच की बात करती है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार किया, महतारी बंधन योजना में भ्रष्टाचार किया, और ये सम्मान में, जहां किसी को सम्मान पर बात करना है उस पर भी दूसरे प्रदेश के लोगों को, जिनका कोई और छोर नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई अता पता नहीं, कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? जानबूझकर भ्रष्टाचार करने के लिए, वो करोड़ों रुपया अरबों रुपया खाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं को बनाया जाता है और उसके पैसे को खाया जाता है। चुनाव का समय है, पैसा ऊपर पहुंचाना है कि कैसे महीना महीना पैसा चाहिए, तो उसकी योजना में लगे हैं वो लोग। छत्तीसगढ़ में पीएम सम्मान निधि में फर्जीवाड़े का यह मामला अपने आप में पहला मामला है। इस योजना का लाभ लेने वालों के खिलाफ जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। लंबे समय से योजना का लाभ लेने वाले इन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी, यह बड़ा सवाल है। इधर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विपक्ष को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा भी हाथ लग गया है। देखने लायक होगा कि पीएम सम्मान निधि में फर्जीवाड़े का मामला और क्या क्या तस्वीरें दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो गुहार छत्तीसगढ़ निधि पर डाका में आपका स्वागत है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सम्मान निधि में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मामले के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि पीएम सम्मान निधि पाने वाले हितग्राहियों में बांग्लादेशी मुसलमान शामिल है। मामला उजागर होने के बाद अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष भी इस मामले को सियासी मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हट रहा है। लगातार सियासी मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। उसके पहले गुहार पॉइंट्स देख लेते हैं। किसने हड़पे किसानों की सम्मान निधि? लिस्ट में कैसे जुड़े एक वर्ग विशेष के लोगों के अधिकतर नाम? कितनी गहरी है किसान सम्मान निधि घोटाले की जड़ें? किस तक पहुंचेगी किसान सम्मान निधि घोटाले की आंच? तो इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास पैनल, खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जसविंदर बग्गा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सर, स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। अनुभव शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो देखिए, इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे। जसविंदर जी, कहा जाता है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, क्योंकि किसान सम्मान निधि पर आंच आई है। गड़बड़ी का मामला सामने आया है, एक तरह से घोटाला कहा जा रहा है। तो सवाल तो चौकीदार पर ही उठेंगे। और ये भी समझने की बात है कि इस घोटाले का चौकीदार कौन होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि माननीय मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें उन्होंने किसानों के जीवन स्तर को उठाने के लिए और उन्हें कृषि कार्य में सहयोग करने के लिए 6,000 वार्षिक, ऐसे 2-2 हजार की 3 किस्त वर्ष में 3 बार देने के लिए उन्होंने अभियान प्रारंभ किया है। और देखिए, पिछले 5 वर्षों में सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे देश के किसानों की आर्थिक उन्नति का एक नया आयाम खुलता दिखा है। जहां तक विषय इस छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के घोटाले की बात है, मैं विकास जी की उस बात को प्रारंभ करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के फंड के लिए ऐसा घोटाला भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विकास उपाध्याय जी कांग्रेस के जिम्मेदार नेता है, एक बार के विधायक हैं, बहुत बड़े नेता कहलाते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भले ही केंद्र द्वारा डाली जाती है, लेकिन उसके निगरानी की, किसानों के वेरिफिकेशन की पूरी जवाबदारी राज्य की है। और जिस समय यह योजना प्रारंभ हुई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी साहब। 2019 से लेकर 2023 के अंत तक आपकी सरकार थी। आप वहां क्या करते रहे? कांग्रेस इसमें घोटाले की बात देख रही है। खुशी जी, देखिए, वो कांग्रेस जिसने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में इतना बड़ा शराब घोटाला कर दिया, वह कांग्रेस जिसने गौठान का घोटाला किया, वह कांग्रेस जिसने गोबर का घोटाला किया, वह कांग्रेस जिसने डीएमएफ का घोटाला किया, वह कांग्रेस जिसने युवाओं को छलने के लिए पीएससी का घोटाला कर दिया, वह कांग्रेस इसमें भी घोटाला देख रही है। उसे मुझे लगता है इस बात की पीड़ा है कि इस घोटाले में उसका जो अंश 5 वर्षों तक उन्हें मिलता रहा, उस अंश को भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया है। हमने 3 महीने में आते ही, और ये जो विषय आया है, बिरला का जो विषय बारगांव का कह रही है ना खुशी जी, इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने भंडाफोड़ किया है। ठीक है। अपने आप यह लोगों को मालूम नहीं चला। हमारे लोगों ने जिस समय क्रॉस वेरिफिकेशन किया अपने गांव के किसानों का, तब जाकर मालूम चला है कि 858 ऐसे किसान जो गांव में रहते ही नहीं, उनके नाम से किसान सम्मान निधि, और उसमें से भी 650 से ऊपर लोग एक वर्ग विशेष के लोग, जबकि उस गांव में सिर्फ 19 मुस्लिम 600 से ऊपर नाम ऐसे वर्ग विशेष के लोगों का होना, और 150 से ऊपर लोगों का नाम, जैसा आप खुद कह रही हैं, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, बंगाल से जुड़ा हुआ, जिनका सरनेम विश्वास है, दास है, राय है। मतलब सीधा सीधा विषय जो है एक बड़े कॉन्स्पिरेंसी की तरफ हमें दिखाई देता है। एक बड़ा षड्यंत्र है कि किस प्रकार कांग्रेस ने एक और घोटाला किया अपने 5 वर्ष के शासनकाल में। किस प्रकार बाहर के लोगों को सम्मान निधि से तो उपकृत करने की कोशिश की है, किस प्रकार के बाहर के लोगों को उस गांव का नागरिक दिखाकर संभवतः मतदाता बनाकर भी छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने का बड़ा प्रयास कांग्रेस कर रही थी। और इसका उदाहरण आपको बार बार दिखा है, कवर्धा में दिखा है, बेमेतरा में दिखा है। कांग्रेस ने पूरे वर्ग को, इस पूरे क्षेत्र को अपने जिहाद गढ़ के रूप में विकसित करने की
ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनुभव जी, देखिए सवाल चौकीदार पर है, लेकिन चौकीदार कौन है अभी ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि ठीक है एक बड़ी किसान सम्मान निधि, एक देखिए अगर ये तो ठीक है प्रदेश स्तर, माफ कीजिएगा जिले की एक बात है, लेकिन अगर यही सवाल प्रदेश स्तर पर आए तो एक बड़ा घोटाला हो सकता है। हालांकि जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये भी है ना कि इसका चौकीदार कौन निकलेगा। आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को नमस्कार। हाँ। जसमीत जी को और अजय जी को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए खुशी जी, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप 5 मिनट विवेक का इस्तेमाल करें, मैं जसमीत जी से विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहता हूं, थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा तर्क का जो ये पता नहीं इन्होंने डीप फ्रीजर में रखा हुआ है उसका इस्तेमाल करें, तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा पता करने में कि चोर कौन है, चौकीदार कौन सा चोर है। लगभग ये जो पीएम किसान निधि है, इसमें लगभग 12 करोड़ किसानों को ये सम्मान निधि दी जाती है। 1.8 से लेके 2 लाख करोड़ के बीच का इसका टोटल बजट है। देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि लगभग 2 लाख करोड़ इसका बजट है। पीएम किसान ऐप केंद्र द्वारा संचालित मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो केंद्र की मिनिस्ट्री है, उसके तहत ये पीएम किसान ऐप आता है और इसी में सारे रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, इसी में सारे पंजीयन किए जाते हैं। और अगर आप इस भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची उठा के देखें तो उसमें साफ साफ बंटवारा किया हुआ है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो भले क्या बोलते हैं कलेक्टर के या जिले के प्रशासन के माध्यम से हो, उसका पूरा जिम्मेदारी केंद्र की होती है। ये जो सम्मान निधि है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका 100% पैसा और 100% इंप्लीमेंटेशन केंद्र की जिम्मेदारी होती है। ये बहुत कठिन नहीं है समझना। अब अगर ये केंद्र की जिम्मेदारी है तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये बताइए कि आपने पीएम किसान ऐप पे इसको टैली क्यों नहीं किया। आप मुझे ये बताइए कि पीएम इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन मॉड्यूल होता है जिसमें जो लाभार्थी हैं उनका 5% लोग का ही वेरिफिकेशन किया जाता है असलियत में जाके कि इनको पैसा मिल रहा है कि नहीं। आप इसको बढ़ाते क्यों नहीं है, आप इसको करते क्यों नहीं है। एग्जीक्यूट आपको करना है, योजना आपकी है, केंद्र की बनाई योजना, केंद्र की लागू की योजना, केंद्र के पैसे हैं, तो फिर केंद्र ही तो घपला कर रही है, केंद्र की सरकार ही घोटाला कर रही है, केंद्र की सरकार ही इसमें पैसे की मारामारी कर रही है। अभी हाल फिलहाल में उदाहरण दे दूं तो आप देखिए कि कसडौल में अभी 2000 किसानों ने 14 गांवों से आने वाले वो अब बता रहे हैं कि अंतर की राशि यहाँ राज्य की सरकार ने नहीं दी। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये कैसे किसानों को छलने और ठगने वाली पार्टी है। एक आपको डेटा का भी, रिपोर्ट का भी आपको आंकड़ा देता हूं, ये केंद्र सरकार की निकाली हुई रिपोर्ट है पीएम किसान को ही लेके, कुछ 1 आध साल पुरानी है, लेकिन आप आंकड़े देखिए कि मात्र 21% खेतीहार लोगों को ये मिला है पीएम किसान सम्मान निधि का समर्थन, मात्र 21%। और सबसे ज्यादा अगर कहीं बहिष्कृत हुए हैं, एक्सक्लूजन एरर हुए हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। जसविंदर जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद अजय जी के पास लौटूंगी मैं। जी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। खुशी जी देखिए, भले ही योजना केंद्र सरकार की है, कांग्रेस के पास इस प्रकार की कोई योजना होती ही नहीं है खुशी जी, जो किसानों की बेहतरी के लिए हो, गरीबों की बेहतरी के लिए हो, गांव की बेहतरी के लिए हो। लेकिन जसविंदर जी सवाल ये भी तो है ना कि जब योजना आके योजना पे पलीता लग जाता है तो फिर वैसे योजना भी किस काम की हो जाती है। मैं यही बात कह रहा था। पैसे केंद्र के हैं, मशीनरी राज्य की है, जहां जिस राज्य में जिसकी सरकार होगी। देखिए कौन सा, एक होता है RAEO पद, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसका काम ही यही होता है कि जिसने किसान सम्मान निधि या इस प्रकार की योजना के लिए, कृषि संबंधित योजना के लिए, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, अगर उसने फॉर्म फिलअप किया है तो उसको वेरिफिकेशन करने का काम इस अधिकारी का होता है साहब, और ये अधिकारी राज्य सरकार का होता है, केंद्र का नहीं होता। एक विषय। और दूसरा विषय, देखिए कांग्रेस किस प्रकार से केंद्र की हो या किसी भी कहीं भी काम करती हो, किस प्रकार योजनाओं में अपने हिस्से को लेती है। मैं एक आपको दूसरा उदाहरण बताता हूं। एक संस्था है यहाँ पर चैम्स माने छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एंड माइक्रो इरिगेशन मॉनिटरिंग प्रोसेस सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या हुआ है, 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 2018 से 2023 के बीच में माननीय मोदी जी ने किसानों की बेहतरी के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए जो सबसे बड़ी चीज खेतों में काम की लगती है वो होता है ट्रैक्टर में उन्होंने लगभग 50% की सब्सिडी दी है साहब, 50% की। इनकी सरकार ने क्या किया, लगभग 500 ट्रैक्टर का टारगेट छत्तीसगढ़ को प्रतिवर्ष मिलता था। और आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष 300 से 400 ट्रैक्टर
सिर्फ कृषि मंत्री के गृह जिले में जाते थे साहब, सिर्फ कृषि मंत्री के गृह जिले में, जबकि इसका भी फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाता था। इन्होंने किस प्रकार से सिस्टम को डेवलप किया है, इसका जवाब लूंगी, आपके पास लौटूंगी। अजय चंद्राकर जी के पास मैं आना चाहूंगी। देखिए अजय जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, एक बड़ी योजना ही है ये, और अगर अभी फिलहाल इसके आंकड़े हम देख पा रहे हैं, ठीक है ये अभी एक जिले तक सीमित है, इसके जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन अगर यही आंकड़ा हम एक प्रदेश स्तरीय लेके चले, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या अंदाजा लगाए, कहां तक इसकी जड़ें आप देख पा रहे हैं? देखिए खुशी जी, यह एक दिन की बात नहीं है। हाँ। जब पाकिस्तान बना तो एक पार्ट पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया और दूसरा पार्ट पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान ही वर्तमान समय में बांग्लादेश कहलाता है। प्रश्न यह है कि किसानों के लिए चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकारें जिस तरह से नीतियों का निर्धारण करती हैं, क्रियान्वयन करने का प्रयास करती हैं, उनकी नीयत साफ है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर फ्रंटल लेवल पर जहां चूक हुई है, आश्चर्य होता है। इसी तरह से सिर्फ ऐसा नहीं कह सकती कि पश्चिमी पाकिस्तान से भी अनेक नागरिक भारत आए हुए और वो लोग भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की योजनाओं का, वो भी लाभ उठा रहे हैं। प्रश्न यह है कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के में 6,000 रुपया दिया गया, आज सरपंच की नींद जगी तब यह खुलासा हुआ। प्रश्न यह है, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में इस तरह का ब्लंडर मिस्टेक होना और टैक्स पेयर का पैसा का दुरुपयोग होना, यह चिंता का विषय है। मूल बात यह है खुशी जी कि यहां पर जो किसानों के हो सकता है ऐसे जो लीकेज हो रहा है, यह लीकेज रुक जाए तो इस राशि में और वृद्धि हो सकता है, या आगामी चुनाव के मद्देनजर यकीनन इससे कोई इनकार नहीं है और किसान प्रतीक्षा भी कर सकते हैं कि इस राशि में और वृद्धि हो सकती है। तो यह अच्छी बात है कि लीकेज सामने आ गया और दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसमें गंभीरता से, चाहे अरुण साव जी जिस तरह से स्टेटमेंट दिए या फिर आपका जो लोकप्रिय चैनल इस विषय को आज स्थान दिया है, इसकी प्रशंसा होगी। लेकिन यह भी सच है, छत्तीसगढ़ में जैत बग्गा जी तो है, वहां बेरला हो, बेमेतरा हो, अहिवारा हो या छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में यह एक बड़ी समस्या है, चाहे पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए हैं या पूर्वी पाकिस्तान से, ये एक बड़ी समस्या है और बहुत सी योजनाओं का लाभ उनको मिलते जा रहा है। ऐसे लीकेज को सिस्टम में सुधार करके और यहाँ पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो वास्तव में स्टेक होल्डर हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए काम की अपेक्षा होती है। खुशी जी। जी बिल्कुल। देखिए अनुभव जी, जिस तरह से फिलहाल जो मामला सामने आ रहा है और जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 1400 लोग ऐसे हैं जिनके नाम गड़बड़ी में शामिल आए, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े ये हो जाते हैं कि 658 लोग तो किसी विशेष समुदाय से आते हैं। अगर आपकी पार्टी की हम बात कर ले तो हमेशा से बीजेपी यही आरोप लगाती आई है, तुष्टिकरण के आरोप आप पे लगे, घुसपैठियों के आरोप आप पे लगे कि इन लोगों को जगह दी जाती है, और अभी जिस तरह से मामले सामने आ रहे 658 लोगों को ही हम देख ले तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं कि इन लोगों को लाभ मिल रहा है इन सब चीजों का। तो एक बड़ा आरोप आप पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी लगाती हुई इस मुद्दे पे नजर आ रही है। देखिए खुशी जी, आरोप तो लगाते रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा अगर तर्क का इस्तेमाल करें तो मुझे आप ये बताइए कि सरहद का मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस देश की सरहदों को मजबूत रखे और आने जाने के इन्फिल्ट्रेशन से रोके। तो अगर ऐसे लोग आ रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों से, तो ये किसकी गलती है? केंद्र सरकार की गलती है। और उसके ऊपर से CAA लाते हैं, NRC लाते हैं, उसमें अब जो लाखों करोड़ों लोग को इस देश की नागरिकता दी जाएगी, यहाँ पे वैसे ही जो लोग हैं उनके पास संसाधनों की कमी है। अब ये पड़ोसी मुल्कों से, देशों को से लोगों को बुलाएंगे और संसाधन देंगे, तो ये तो सिर नीचे और पैर ऊपर करने वाली बात है। तो इस पे तो सवाल भाजपा से पूछना चाहिए। एक बात,
दूसरी बात, जसमीत जी कह रहे थे, मैं उनको थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा जानकारी का कि आईएएस अधिकारी जो होते हैं जसमीत जी, उनको ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। ऑल इंडिया सर्विस के दो पहलू होते हैं कि वो केंद्र के लिए और राज्य के लिए, दोनों के लिए काम करेंगे। तो अगर किसी जिले के अधिकारी को यह जिम्मेदारी होती है कि वो किसी योजना को लागू करेगा, तो उसको राज्य की योजनाओं की जिम्मेदारी अलग होती है और केंद्र की योजनाओं की जिम्मेदारी अलग होती है। तो अगर घोटाला पाया जा रहा है केंद्र की योजनाओं में, तो केंद्र सरकार की और ठीक है, जवाब ले लेती हूँ क्योंकि समय की कमी। अनुभव जी, जवाब ले लेती हूँ जसविंदर जी से। देखिए जसविंदर जी, आप ही किसान हितैषी अपनी सरकार को बताते हैं, अभी हाल ही में हमने देखा कि किसानों के लिए आप बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े वादे कर रहे हैं, ये भी आप ही की योजना है। अगर इस पर पलीता लगता है तो सवाल तो आप पर ही उठेंगे। देखिए, पक्की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। हमने छत्तीसगढ़ में जिन वादों को किसानों से किया है, हमने उसको भरपूर्ति भी कर दी है। हमने 21 क्विंटल की बात की थी, हमने 31 रुपए की बात की थी, हमने 2 साल के बोनस की बात की थी। हमने किसानों से जो वादे किए छत्तीसगढ़ में हमने पूरा किया है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र की 2 बातों को आपके साथ करना चाहता हूँ। ये पक्का है कि सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार की जवाबदारी। लेकिन जसविंदर जी, ये भी सवाल है ना कि जब घोटाले सामने आते हैं तो जांच के आदेश दिए जाते हैं, पहले से क्यों नहीं पे गौर किया जाता? मैं गंभीर विषय की बात कर रहा हूं। जहां तक इन्होंने सीएए की बात की साहब, सीएए में जो प्रावधान आया है वो यह है कि 31 दिसंबर 2014 तक, यानी 1947 जब देश का विभाजन हुआ से लेके 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी, घुसपैठिए नहीं साहब, जो शरणार्थी पाकिस्तान से, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हमारे लोग जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ये लोग जो भारत में आ गए, इन लोगों को नागरिकता देने की बात है। हम किसी को बाहर से बुला नहीं रहे साहब। ठीक है जसविंदर जी, देखिए सीए का मामला है तो ये तो मुद्दा से भटकाने वाली फिलहाल बात होगी। ठीक है, समय की कमी है क्योंकि अजय जी से एक शॉर्ट कमेंट ले लेती हूँ। अजय जी देखिए, कोई सी भी योजना छत्तीसगढ़ में हम लगातार यही सारी चीजें देख लें, रीपा की अगर हम बात कर ले, गोधन न्याय की बात कर ले, तमाम योजनाओं की बात कर ले, ऐसी कोई सी योजना होगी नहीं जिसमें कोई खामी नहीं नजर आती होगी। अब किसान सम्मान निधि को हम उठा लेते हैं, ये योजना बची थी तो इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी के आरोप लगे, तो एक गंभीर जांच का विषय होना चाहिए आखिर कहां दिक्कत आ रही है, कितनी प्रशासनिक कसावट अपनी कमजोर नजर आ रही है। अब बिल्कुल खुशी जी, जो उस गांव के नागरिक नहीं है और जैसा एक आम नागरिक का आप बाइट दिखा रही थी, अन्य गांवों में भी यही स्थिति है, तो यह तो ब्लंडर मिस्टेक है खुशी जी। जो किसान है कि नहीं, प्रश्न चिन्ह है। और अगर इस विषय की गंभीरता को देखें तो यह प्रतीत होता है कि घुसपैठिए किस तरह से छत्तीसगढ़ के या अन्य प्रांतों के गांव में किस तरह से प्रवेश कर गए हैं और वहां के नागरिक हैं ही नहीं। बिल्कुल अजय जी, माफी चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि मुद्दा एक नहीं जिस पे जांच हो, मुद्दे कई है जिस पर जांच होने की आवश्यकता है। जांच जब घोटाला होने से पहले जांच हो तो ये एक गंभीर विषय माना जाएगा। तो फिलहाल इस चर्चा को मैं यही समाप्त करती हूँ समय की कमी के चलते। तो देखिए, एक बार फिर से घोटाले की खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है। पहली बार ऐसा नहीं है जब इस तरह की खबरें सामने आ रही हो, इस तरह की सियासत देखने को मिल रही है। कई योजनाओं में पलीता लग चुका है। किसान सम्मान निधि पर अब सवाल है, देखने वाली बात होगी ये मुद्दा कहां तक गरमाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।